अच्छा, कांग्रेस नेता और यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन की चिट्ठी से कांग्रेस मुश्किलों में घिर गई है। जयंती नटराजन ने राहुल गांधी पर कामकाज में दखल के आरोपों पर सरकार ने कहा है कि जो बातें अफवाह मानी जाती थी वो सच निकली। अब से थोड़ी ही देर पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मनमोहन सरकार ने अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ किया और कांग्रेस पार्टी के हिसाब से मनमोहन सरकार फैसले ले रही थी। पर्यावरण मंत्रालय मंजूरियों की जांच फिलहाल की जाएगी। अरुण जेटली ने अब से थोड़ी ही देर पहले ये बात कही है। पार्टी तय करती थी सरकार की नीति। थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरुण जेटली ने ये तमाम बातें कही। मनमोहन सिंह मूक दर्शक बने रहे इस पूरे क्रम के दौरान और पर्यावरण मंजूरी की अफवाह जो लगातार चलती थी वो सही निकली। यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है और अब जो प्रमुख बात सामने आ रही है वो ये कि पर्यावरण मंत्रालय ने जो मंजूरियां दी हैं अब उसकी जांच की जाएगी कि कैसे तमाम बातों को मंजूरी मिली है। आपको बता दें जयंती नटराजन ने इससे पहले राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि कई बार राहुल गांधी का हस्तक्षेप होता था जिस वजह से पर्यावरण मंत्रालय को कई ठोस कदम उठाने पड़ते थे, कई निर्णय लेने पड़ते थे। पर्यावरण संबंधित अनुमतियां मिलना उसमें वर्षों वर्ष लग जाएं। मनमानी के साथ किसको देनी है किसको नहीं देनी, पर्यावरण की परमिशन, इसके संबंध में अफवाहें थी वो अब सच साबित हुई है। इसकी एक कानूनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुकूल देनी चाहिए, लेकिन मनमानी से दी जाए। पार्टी का हित किसमें है और पार्टी की इच्छा किसमें है, सरकार और कानून ये तय ना करे लेकिन पार्टी तय करे। प्रधानमंत्री और सरकार उसमें मूक दर्शक रह जाएं। इस आधार पर ये अनुमतियां दी जाती थी या रोकी जाती थी। ये देश का जो विकास रुका पिछले कई वर्षों में, प्रोजेक्ट्स का विलंब होना उसमें एक प्रमुख माना जाता था। ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक खिलवाड़ थी। बदले की भावना के साथ अर्थव्यवस्था का संचालन हो रहा था जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, और लोगों को तकलीफ देने में इनको आनंद आता था। अब दायित्व पर्यावरण विभाग के ऊपर है कि इन सब के ऊपर पुनः विचार करे ताकि कानून की व्यवस्था फिर कायम हो और इन अनुमतियों का संचालन केवल कानून के मुताबिक हो, शासक दल के नेताओं की मनमानी के मुताबिक ना हो। तो जयंती नटराजन के आरोप के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली ने यह तमाम बातें बताई कि जिसे अफवाह माना जाता था वो असल में सच बात निकली। और अब जो भी आरोप जयंती नटराजन ने राहुल गांधी पर लगाए हैं, पर्यावरण मंत्रालय के जो भी काम थे जिस बारे में बातें अंकित की है जयंती नटराजन ने, उन तमाम बातों की जांच जरूर की जाएगी। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि जयंती नटराजन ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में जयंती नटराजन ने राहुल के दफ्तर पर उन्हें बदनाम करने और दखल देने का आरोप लगाया है। इस चिट्ठी में लिखा है, 4 पीढ़ियों से मेरा परिवार कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है। 20 दिसंबर 2013 को मुझे मंत्रिमंडल से हटा दिया गया और मुझे आज तक नहीं बताया गया कि मेरी गलती क्या थी। प्रधानमंत्री ने तब मेरे काम की तारीफ की थी और बुलाकर कहा था कि मैडम चाहती हैं कि आप इस्तीफा दें। तब आपने मुझे कहा था कि मीडिया में कुछ नहीं कहना है और मेरी जरूरत पार्टी को है। लेकिन इस्तीफे के फौरन बाद राहुल गांधी के दफ्तर में एक शख्स ने मीडिया को बुलाकर स्टोरी प्लांट कर दी कि मेरा इस्तीफा पार्टी के काम के लिए नहीं लिया गया है।
इसके बाद मीडिया में मेरे इस्तीफे को लेकर तमाम नकारात्मक खबरें चलाई गई। मेरे इस्तीफे के फौरन बाद राहुल गांधी ने फिक्की ऑडिटोरियम में उद्योगपतियों के बीच भाषण दिया और उन्होंने तमाम पर्यावरण क्लियरेंस पर गैर जरूरी अपमानजनक बातें कही। इसके बाद मीडिया ने मुझसे सवाल किए कि क्या उद्योगपतियों के बीच राहुल गांधी के भाषण को ताकत देने के लिए मेरा इस्तीफा लिया गया है। सीधा सीधा आरोप यहां पर राहुल गांधी पर लगाते हुए ये चिट्ठी सोनिया गांधी को जयंती नटराजन ने लिखी है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। सुना, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह साफ कहा कि जिस फाइल्स के बारे में, जिन बातों के बारे में जयंती नटराजन बातें कर रही हैं, उन सारे फाइल को खुद प्रकाश जावड़ेकर रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये पूरा मसला था क्या। इस बीच आपको ये भी बता दें, आज दोपहर जयंती नटराजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें कांग्रेस छोड़ने का वो ऐलान कर सकती हैं। आज दोपहर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कयास यही है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकती हैं। राहुल के दफ्तर ने बदनाम किया, ये आरोप जयंती नटराजन ने लगाया है सोनिया गांधी को। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उसमें सीधा सीधा आरोप राहुल गांधी पर इन्होंने लगाया है कि वो उनके मंत्रालय में उनके कामों में दखल दिया करते थे और सारा का सारा ठीक रहा। हर एक मामले का जयंती नटराजन पर छोड़ा गया, उनका इस्तीफा भी ले लिया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जयंती ये ऐलान कर सकते हैं कि वो कांग्रेस छोड़ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी से निकटता का भी ये एक संदेश है। देखिए, बीजेपी से निकटता की तो बात अभी थोड़ी दूर है, लेकिन इतना तय हो गया कि वो पार्टी छोड़ने जा रही है, मन बना चुकी है। जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी है और इसके पीछे एक वजह भी है, जो उन्होंने आरोप लगाया वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 4 महीने पहले सीबीआई ने उनके टेन्योर में जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को सारे नियम कानून को धत्ता बताते हुए जिस तरह से पास किए गए हैं, उसको लेकर कम से कम 3 से 4 प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तहत वो केस रजिस्टर्ड करके, हालांकि नाम उसमें कहीं भी जयंती नटराजन का नहीं है, लेकिन सीबीआई ने उस मामले को जांच करनी शुरू कर दी है। 4 महीना पहले की बात है और करीब इसके बाद ये जो चिट्ठी थी वो 15 नवंबर के टाइम वक्त लिखी गई थी और उसी के बाद से कहा जाता है कि अमित शाह से एक बार उनकी पहले मुलाकात भी हो चुकी है। निश्चित तौर पर सीबीआई का सिकंजा जयंती नटराजन के पास को कसा जा रहा है। उसके दौरान जिस तरह से लैंड यूज बदले गए हैं, जिस तरह से कुछ खास प्रोजेक्ट्स को बिना किसी नियम कानून को साइड करके आगे बढ़ाया गया है, जयंती टैक्स के नाम पे, जिस उस समय काफी बदनाम भी था ये चीज कि पर्यावरण मंत्रालय में जयंती टैक्स चलता है। तो इन सारी चीजों को लेकर सीबीआई लगातार इंक्वायरी कर रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस में अपने को बचाने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस पूरे मामले में उसका नाम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे सिकंजे जयंती नटराजन के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ऐसे में उन्होंने आगे बढ़ा दिया नाम कि राहुल गांधी का, और राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं है। वो पूरी तरह से राहुल गांधी कहने पर ये सब सारी चीजें हुई है। अमित, आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आ रही है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जयंती नटराजन ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। साफ तौर से कांग्रेस की तरफ से यही कहा गया है कि ऐसे एलिगेशन लगाना सही नहीं है और ये तमाम बातें जो वो बोल रही हैं वो बेबुनियाद है।